से। थैंक यू। आलिशा, जल्दी आपका एक शॉर्ट फिल्म आने वाला है इश्कियात, जिसके पोस्टर हमने देखे, साथ ही आपका और राहुल सुधीर के साथ में फोटोज भी देखे हमने कुछ। जरूर जानना चाहूँगी, ब्लाइंड लव जिस तरह से इतना पॉपुलर हुआ था, फेमस हुआ था, ज़्यादा पसंद किया गया था, और उसी का एक्सटेंशन कहीं ना कहीं उसी में आगे की तरफ एक और आप नया ये शॉर्ट फिल्म करिए, क्या कहना चाहेंगे? See, सबसे पहले I would love to say that I'm very very thankful and grateful to all the viewers, to all the fans who literally watched Blind Love, and they spread the word that it's wonderful and everybody watched it, and we got very good result for it. Like I think in a month or two we crossed 10 million plus views, and now 15 million plus views are about to go. So it feels very great, because when we made the first part we were very skeptical about it, because very honestly that was my very first short film. I'd never tried that I would say platform to entertain my audience, but जिस तरह से हमें result मिला, feedback मिला, everybody loved the story, and on public demand we came out with the second part of it, Blind Love 2, and again we got so much of love and appreciation. और हमने सोचा क्यों ना इस बार एक न्यू ईयर गिफ्ट की तरह हम सबको एक और ऐसी ही लेकिन अलग कहानी दें, और दैट्स इश्कियात, विच इज़ अ लव स्टोरी, अ वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी ऑफ हीर एंड कबीर, लेकिन पहाड़ों की कहानी है, कश्मीर की कहानी है। ओके, जिस तरह से हमने ब्लाइंड लव में इमोशनल जो कहीं ना कहीं आउटबर्स्ट है वो भी देखा था कि किस तरह से वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे, इश्कियात में सिर्फ इश्क की बातें होने वाली है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इमोशनली नो, इट इज़ इमोशनल जर्नी है विद वेरी अप्स एंड डाउन्स, और वो किसके लिए है, वो हीर के लिए है या फिर वो कबीर के लिए है, ये जब आप कहानी देखेंगे तो आपको समझ आएगा। और इफ़ आई हैव टू टेल समथिंग अबाउट हीर राइट नाउ, आई वुड जस्ट से कि वो है हसीन भी और ज़हीन भी। लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, इट्स मतलब ये जो कैरेक्टर है हीर का बहुत डिफरेंट है, क्योंकि आई हैड नेवर प्लेड समथिंग लाइक दिस बिफोर। आई फेल इन लव विद दिस कैरेक्टर एंड द स्टोरी व्हेन आई गॉट द नरेशन। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई स्टेप्ड इन टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड आई थिंक हम सब ने ही ऑलमोस्ट, ऑब्वियसली सब ने, पूरे कास्ट ने, एक्टर्स ने एंड डायरेक्टर ने, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, बिकॉज इट्स अ कश्मीरी मुस्लिम गर्ल। सो ऑडियंस को ये बिलीव करवाना दैट नाउ इट्स नॉट नैना, इट्स समथिंग, इट्स समवन डिफरेंट, इट्स हीर। तो किस तरह से हमने उर्दू का यूज़ किया है, कश्मीरी लहजे का कई कैरेक्टर्स के लिए भी यूज़ हुआ है, एंड मैनी अदर थिंग्स इज़ वेल। So it's a different genre also at time, I can say at a time, and I think एक बहुत different experience होगा while you watch it, so I'm sure you're gonna love it. और माउंटेन से आपका बहुत पुराना पहले से भी रिश्ता रहा है, एंड इस शॉर्ट फिल्म में भी कहीं ना कहीं आप लोगों का आउटडोर शूट था, सो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक आप लोग ने मनाली में भी शूट किया एंड कश्मीर में भी शूटिंग हुई, तो किस तरह का एक्सपीरियंस है? Actually, when you say now that I have a connection with pahad and hills, I actually do, because see, I hail from mountains and Himachal and Shimla, and I think it's a very wonderful coincidence that whatever projects I get, touch wood, but I actually get the stories which are based on these mountains and hills areas. Like I did Ishq Mein Mar Jawa, even that was a story based on Shimla, and after that Meri Gudiya was also a story based on Himachal. Even the song I did Khamoshiyan for T series, that was also Himachal Shimla based. Like I don't know how this happens, why this happens, but yes, there is some sort of connection of mountains in me. And here again in Blind Love it was a story of Shimla, and now in Ishkiyat it's a story of Kashmir. So you'll get a break here, you don't have to see Shimla again maybe. Not very very Shimla, but yes, more of Kashmir and Manali, and the beauty of nature and the beauty of a very nice relationship between Heer and Kabir. और थोड़ी अलग कहानी है, और इसमें हम बहुत कुछ दिखा रहे हैं, सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, लेकिन वो हालात भी जिनसे वो लोग हमेशा गुज़रते हैं जो कश्मीर में रहते हैं, और किन प्रॉब्लम्स का उन्हें सामना करना पड़ता है, व्हाट प्रॉब्लम्स दे हैव टू फेस, नो मैटर दे आर मुस्लिम, नो मैटर दे आर हिंदू, बट ये या दे हैव टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स। वो सारे हम इश्यूज़ इसमें दिखा रहे हैं। सो आई जस्ट होप यू ऑल गाइज लव इट।
वेल ये सीरीज जब भी आउट होगी तब तो फैंस इसे एंजॉय करेंगे ही, लेकिन आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि राहुल के साथ आप पहली बार मतलब स्क्रीन स्पेस शेयर किया, किस तरह का उनके साथ में आपका एसोसिएशन या इक्वेशन बन पाया, एक बॉन्डिंग? Yeah, it's like me and Rahul, we know each other like from long back, but we never worked with each other. So as co-actors, this was our first project together, and I think it was wonderful working with him because even he is a North Indian, and you know I think we could relate to each other. और हमें बहुत मज़ा आया है शूट करने में because it was December time, like currently only we shot for it, so it was December and you know we were shooting in North India, so there was snow as well, and it was bone chilling and it was very hard to shoot because हम सबको पता है जब हम शूट करते हैं तो you know the guy is usually seen with a blazer, with a jacket, with a muffler, and the girls are usually seen with a kurta and no sweater, no cardigan. So similar thing happened with me, and I was literally shivering when when I'm saying my dialogues. My jaw was actually moving like so it was very difficult to control that, but I did my best and I hope you all love it. It was wonderful working with him. Yeah, Rahul is a wonderful guy. Any message for fans? Guys, have a wonderful Christmas, have a wonderful new year. God bless you all, but please also stay safe because the third wave is coming of corona and we have to be safe and take all the measures as well. So God bless you, stay blessed. Thank you so much.